नमो नारायण, हर हर महादेव। सभी भक्तों को राम राम। आइए आज कामद एकादशी व्रत कथा का श्रवण। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी कामदा एकादशी व्रत है। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार, जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत कथा सुनाई। अगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुने, तो हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा के महात्म्य को बताइए। क्या नाम है, कृपा करके कहिए। तब भगवान ने कहा, हे पांडुनंदन, इस प्रकार धर्म में सने हुए विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सन्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, संतान को देने वाली। राजन सुनिए, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्य से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने से चूक गया। चुगलखोरों की बन आई। उन्होंने राजा से एक बात की चार बातें लगा करके राजा को क्रोधित करवा दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के शाप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर विशाल भयंकर हो गया। हाथ पैर एकदम कुरूप तथा बिड़ैल हो गए। वह खराब ललिता के पास पहुंचा। जब यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या करती, रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने से रत हो गया। घूमते फिरते दोनों विंध्याचल पर्वत में जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललित दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी, तुम कौन हो? यहाँ किसके साथ आई हो? क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरवंधा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति शाप के कारण राक्षस हो गया। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके शाप से मुक्ति होने का उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई नित्य अनुसार
करो। जिस प्रकार से व्रत का विधान है उस व्रत के विधान के अनुसार एकादशी व्रत करो। उसका फल अपने पति को अर्पण करो, तुम्हारा पति अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहाँ आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में आ गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो श्रद्धा भाव भक्ति से कामदा एकादशी व्रत कथा को करते हैं, सुनते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से भक्ति से प्रेम से एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का नित्य पूजन हवन जप तप करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।